तो इनका पहले जब बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनको गौतम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौतम। तो ये इनका जब जन्म ये सुधोधना जो है इनके पिता का नाम था, तो वो कहाँ पर राज करते थे? कपिलवस्तु पर। कहाँ राज करते थे? हाँ, कपिलवस्तु पर राज करते थे। उनके पास अपनी कोई संतान नहीं थी। बहुत दिनों के बाद तपस्या के बाद एक संतान उत्पन्न हुई और उस संतान का नाम क्या था? गौतम। क्या नाम था? गौतम, जिसे हम सिद्धार्थ कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सिद्धार्थ कहते हैं। तो ये बच्चा बहुत तेजस्वी था। इसके जन्म के बाद जो है एक ऋषि आया, उसने कहा ये बच्चा राजा होगा, चक्रवर्ती राजा होगा या फिर तपस्वी होगा, या फिर क्या होगा? तपस्वी होगा। तो इनके पिताजी ने इनका बाल्यकाल में ही विवाह कर दिया। उनको डर था कहीं मेरा बेटा सन्यासी ना हो जाए, और इनको दुख से, पीड़ा से, सारी चीजों से उनको दूर रखा था। समझे ना? उनको हर चीज से दूर रखा था। तो गौतम जो है उनकी शादी कर दिया था। किससे कर दिया था? यशोधरा से। किससे कर दिया था? यशोधरा। हाँ, यशोधरा से। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये बाहर गए तो एक अर्थी पर जो है लाश चली जा रही थी। समझे? तो उसको देखा तो कहा ये देखा तो कहा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये लाश है। तो कहा क्या एक दिन मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? कहा क्या एक दिन मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? तो बोले कि हाँ, एक दिन सबको मरना पड़ेगा, एक दिन सबको मरना पड़ेगा। देखा एक भिखारी था, तो वो भी बहुत जर्जर था, बहुत कमजोर था। उन्होंने क्या कहा क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ, इस कंडीशन में आ सकता हूँ? तो उनके साथी ने कहा जी महाराज आप भी एक दिन ऐसा हो सकते हो। तो लौट के आए, उनके मन में जो था बहुत उद्वेग था, बहुत दुख था। बोले संसार बहुत नश्वर है, संसार में दुख ही दुख है। और अपनी पत्नी को और एक बेटा था, बेटे का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के बेटे क्या नाम था? राहुल। तो पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर वो चले गए। पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर वो चले गए। तो वहाँ पर लास्ट का कुछ पंक्तियां लिखते हैं। वो कहते हैं कि तो उनकी पत्नी यशोधरा कहती है सखी वो मुझसे कहते जाते। क्या कहते हैं? सखी वो मुझसे कहते जाते, सिद्ध है स्वामी दे ये गौरव की बात, पर चोरी दे यही बड़ा व्याधा छात्र धर्म के नाते। सखी वो मुझसे कहकर जाते, है ना? हे सखी वो मुझसे कहते जाते, उनको तपस्या करने जाना ही था तो मुझसे बता देते कि क्षत्रियों का तो धर्म तपस्या करना, क्षत्रिय जो है वो अंत में तपस्या करने जाता है। सखी वो मुझसे कहकर जाते, है ना? सखी वो चोरी गए यही बड़ा व्याख्या, वो चोरी से गए, समझे ना? वो बताए गए, इसलिए जो है यही मुझे हमारा दुख है। और जाने के बाद मुझे 12 वर्ष तपस्या किया। कितने वर्ष किया? 12 वर्ष तपस्या किया। ज्ञान प्राप्त हुई। शांत रहिए और सुनिए। और 12 वर्ष तपस्या किया तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जाकर वो बनारस में, कहाँ पर? बनारस में वट वृक्ष के नीचे ज्ञान दिया। कहाँ पर? बनारस में वट वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्रदान किया। समझ गए? तो बनारस में बनारस में तो इन्होंने जब अपने आप को एकदम बहुत परेशान कर दिया था, बहुत ही परेशान कर दिया था उन्होंने, तो अपने आप को शरीर को